हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी को स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और आज हमारी ग्रुप डी की 10वीं क्लास है रीजनिंग की। तो चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस परिसर में अक्षर प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद कुछ शर्त है, उसी के अनुसार ही हमें आंसर करना है। पहली शर्त पढ़ेंगे हम। यदि पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजन। तो पहला घटक एक स्वर है क्या? नहीं है ना, तो पहली शर्त हमारी गलत है। अब दूसरी शर्त देखेंगे। यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर, तो पहले और अंतिम घटकों को दो के रूप में कूटबद्ध करना है। तो पहला घटक एक व्यंजन है, सही है, और अंतिम स्वर भी है। तो दो के पहला और अंतिम, इसमें भी दो आ रहा है और इसमें भी दो आ रहा है, तो ये गलत और ये गलत। ठीक है, अब तीसरी शर्त पढ़ेंगे हम। यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो 6 के रूप में कूटबद्ध करना किया जाएगा। मध्य वाला स्वर है आई स्वर ही तो है। स्वर 5 होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो आई स्वर है और मध्य में आने चाहिए 6। तो 6 कौन से में है? इसमें तो नहीं है, इसमें तो 4 है, तो ये गलत। इसमें 6 है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समीकरण दी गई है। अब इसके चिन्हों को बदल देने पर समीकरण देखते हैं कौन सी समीकरण हमारी संतुष्ट होगी। ठीक है, संतुलित होगी थोड़ी। अब हम पहले ही क्वेश्चन निकाल लेंगे। बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे भाग की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह हमें भाग करना है। तो कर लेंगे, यहाँ पे भाग और यहाँ माइनस। ठीक है, अभी 4/10 हो गया, माइनस 8 प्लस 2 3 6 इक्वल 6 हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा। ठीक है, 2/5 यानी कि भाग में आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो ये गलत है। अब सेकंड देखेंगे ऑप्शन। अब भाग की जगह गुणा करेंगे और गुणा की जगह भाग। तो गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा। 3/2 हो जाएगा ये। तो जब 3/2 हो जाएगा ये, तो जब भी तो यहाँ पर 3/2 आ गया, 8 प्लस हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये तो इससे पूरा पूरा नहीं घटने का ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे चलेंगे। इस पर गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा का साइन करना है हमें। 4 गुणा 10/8 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल 6। करेंगे सोल्व। 3 माइनस 2 इक्वल टू 6। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 बचा, 5 पे 8, 8 में से 2 गए तो 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? थर्ड। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं।
जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 949 मीटर चलती है। जया है वो दक्षिण की ओर चल रही है ए बिंदु से 349 मीटर दूरी पर। वहां से वह बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। बाएं 129 129, ठीक है। अब ये पुनः बाएं मुड़ती है और 349 चलती है। पुनः बाएं मुड़ रही है और 349 चल रही है, तो इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। तो 349 कितना हो गया, कितना ये है, ठीक है। ये लेफ्ट ये राइट हो गया। वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है और बिंदु P पर पहुंचती है। दाएं मुड़ रही है वो 94 मीटर चल रही है और किस पर पहुंच रही है, बिंदु B पर। अभी पूछ रहा है कि बिंदु A बिंदु B से कितनी दूरी और किस दिशा में है। दूरी भी पूछ रहा है और दिशा भी, तो देख लेंगे। B A से किस दिशा में है, पूर्व में, और कितनी दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई 94। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है 129, तो यहाँ तक भी तो 129 ही होगी, ठीक। 129 और 94 कितने हुए, 223। 223 ए बिंदु B से, वो पूछ रहा है बिंदु A जो है वो B से कितनी दूरी पर है। A की पूछ रहा है दूरी, B से कितनी दूरी पर है, तो पश्चिम में है और कितनी दूरी है, 223 मीटर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। C, J, Q, H, Q और W ने एक चुनाव लड़ा। 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए, ठीक है। अब 5 व्यक्ति हम कर लेंगे, 1 2 4 5। अब ये कह रहा है कि W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ। W को एक व्यक्ति से मत प्राप्त हुआ, तो जब W को एक से कम प्राप्त हुआ तो W कौन से नंबर पर आएगा, सेकंड पर, क्योंकि एक से तो कम प्राप्त हुआ है मत, ठीक है। अब ये कह रहा है कि H को सबसे कम मत प्राप्त हुआ, सॉरी C को सबसे कम, C को सबसे कम मत हुआ। अब ये कह रहा है कि H को J से अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुआ। H को J से तो अधिक लेकिन W से कम, ठीक है। W से तो कम ही है ना H, और J से अधिक है, तो अब कौन बचा, Q बचा। अभी कह रहा है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, सर्वाधिक मत कम, ये W से कम प्राप्त हुए, X को J से अधिक, W से कम हो गया, 1 2 3 4, सही तो है। Q ही तो बचाओ, तो सर्वाधिक मत किसे प्राप्त हुए हैं, Q को, यहाँ पर Q आता, ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। ये वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है और या तो चटाई है, लेकिन दोनों नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है और या तो चटाई, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। तो सोफे आयत के आकार के बन रहे हैं, सोफे, ठीक है, जो या तो पलंग है या तो चटाई। पलंग क्या है, ये और चटाई
वृत्त। अब क्वेश्चन देखेंगे दोबारा। ये कह रहा है जो या तो पलंग है और या तो चटाई, बस पलंग होने चाहिए, सोफे जो सोफे है ना वो पलंग होने चाहिए या तो, या फिर पलंग चटाई। तो सोफे पलंग, सोफे और पलंग जो है वो किस में आ रहा है? 11 11 ना आ रहा, इन दोनों में कॉमन 11 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है और 17 भी आ रहा है, लेकिन 10 और 17 चटाई भी तो आ रहा है। और क्वेश्चन में कहा है कि यदि पलंग हो ना तो चटाई ना हो, और चटाई हो तो पलंग नहीं हो। तो यहाँ पे 11 तो होगी पलंग, और चटाई कितनी होगी? चटाई होगी सोफेरा चटाई, चटाई होगी 1। तो टोटल कितने अंक हो गए? टोटल कितने आएंगे? 12। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड मीन फोर्थ। सॉरी, अब एक और वेनारेख आ गया। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित हैं? उन छात्रों की संख्या जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित हैं, लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। जो दोनों में नामांकित हो लेकिन गणित में नहीं हो, तो ऐसे कौन है जो गणित में? गणित में नहीं होनी चाहिए, वाणिज्य में भी होनी चाहिए और अर्थशास्त्र में भी। तो कौन है ऐसा? 45, जो दोनों में आना है लेकिन गणित में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 4। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। संख्या दी है, सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने को बोल रहा है। पहले हम संख्या को कर लेंगे, संख्या लिख लेंगे। अब कह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखना है। हमें आरोही क्रम पता है आपको? आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की संख्या स्थिति अपरिवर्तित होगी। तो पहले हम संख्या लिख लेंगे, अंक आरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। अब क्या है कि मूल संख्या में कितने अंक जो है वो अपरिवर्तित है। तो कितने हैं? एक तो हो गया 3, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। और कौन सा हो गया? बस एक ही है, 3 ही तो है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो कितने अक्षरों की स्थिति है? पहले कन्फर्म लिख लेंगे। वर्ण क्रम में कह रहा है, अल्फाबेट सीरीज में कह रहा है ये। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी, ठीक, फिर F I M N O और R। अब ये कह रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो कितनों की रहेगी? एक तो हो गया सी, एक तो सी की रहेगी, और किसकी रहेगी? बस सी की रहेगी, एक की रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। पढ़ेंगे क्वेश्चन को पहले। आदित्य बिंदु X से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। आदित्य 30 मीटर चल रहा है बिंदु X से दक्षिण की ओर। ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर फिर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चल रहा है।
ये लेफ्ट ये राइट हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 दाएं दक्षिण की ओर, मैंने उत्तर की तरफ कर दिया, सॉरी, दक्षिण की ओर है ना ये तो 30 मीटर, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाएं 20, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। फिर दाएं मुड़ रहा है और 10 मीटर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ेंगे और 10 मीटर, तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ने के बाद कितना चल रहा है 40, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट। वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर बिंदु Y पर पहुंचता है। ठीक है, एक अंतिम बार दाएं मुड़ रहा है और बिंदु Y पर पहुंच रहा है, कितना 40, और Y पर पहुंच गया। अब कह रहा है कि बिंदु X बिंदु Y से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु X जो है, X की दूरी पूछ रहा है और दिशा भी, तो यहां से लेके यहाँ तक 20 हो गया और आगे कितना हुआ 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 40 था, तो 40 में से 20 यहाँ तक हो गया, तो 20 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कितनी दूर और किस तरफ, बिंदु X की पूछ रहा है वो, तो पूर्व में है और कितनी दूर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई इसकी 20 ये, और बची कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 20 मीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट पर, समुच्चय वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा, बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, नजर आ रहा कुछ, बढ़िया वाला लॉजिक लग रहा, बताओ। 21 और 9 कितने होते हैं 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक, 4 और 6 कितने होते हैं 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या का योग करके उसे 2 से भाग कर देंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, पहली और लास्ट का योग करना है, तो पहली और लास्ट का योग करेंगे तो 13 और 6 19, 19 तो 2 से भाग नहीं होने का पूरी तरह पॉइंट में आएगा ना, तो ये तो हमारा रॉन्ग आंसर है। अब सेकंड देखेंगे, 11 और 7 18 हो गया, 18 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 18, तो ये भी रॉन्ग। 14 और 2, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, थर्ड हमारा सही आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सुपीरियर को ये लिखा जा रहा है, स्ट्रेनिंग को ये, तो ये कह रहा है कि स्ट्रेंजी, इसे क्या लिखा जा रहा है, तो देखेंगे हम लॉजिक कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है,
समझ में आ? ये टी है, ये टी है। अब देखेंगे इसमें यही तो संख्या बता रही है मैंने, ये वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। यहाँ क्या है आर, यहाँ एस +1 हो रहा, यहाँ ओ है, यहाँ एन -1 आई है और एच -1। प्लेस वैल्यू तो याद है ना आपको सभी की, सभी इनके सारे अल्फाबेट जो नंबर हैं इनकी सबकी सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब पता, इनके क्रमांक कि कौन से नंबर पर आता है। यदि आपको ये पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होने का, जल्दी से पूरा दिन निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये याद करने पड़ेंगे जरूर। 8 18 पर ये 19 पर +1 -1 हो गया। हाँ ठीक है, ये P है और ये क्या है G से P G कैसा हो गया, +1 हो गया, +1 यहाँ पे P 16 पर हो गया और G तो नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए Q। क्यों होगा तो +1। ठीक है, यानी कि अब हमें कौन सा लॉजिक दिख रहा है इसमें कि कौन सा लॉजिक लग रहा। इसमें व्यंजन जो है हमारे उसमें तो +1 हो रहा है और जो वोवेल्स हैं उसमें -1 हो रहा है। ठीक है, यही लॉजिक लग रहा है इस संख्या में, इस नंबर में। व्यंजन में +1 और स्वर में -1। ठीक है, अभी देखेंगे S 19 पर आता है S, तो 19 के बाद क्या आता है 20 और 20 का क्रमांक क्या है T है। S 19 पर आता है और 20 का क्रमांक है T, तो ऑप्शन नंबर T कौन से में ही है, थर्ड सेकंड में तो है बस, तो सेकंड हमारा सही आंसर है। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। 7 शिक्षक हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। पंक्ति जी की बाई ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी की जो बाई ओर है वो केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी यहाँ होगा और इसके बाई ओर केवल एक होगा, जो भी होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी और एफ के बीच में केवल ई है। सी और एफ, सी को यहाँ बैठा के देख लो और एफ को यहाँ, के बीच में केवल कौन है ई। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक डी के दाएं और ठीक बगल में है। ये पहले यहाँ देख लो कि एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में है। एफ यहाँ हो जाएगा तो डी यहाँ ठीक बगल में कह रहा है ना ये, तो ये यहाँ हो गया। अब एक डी के दाएं और ठीक बगल में है, तो ये यहाँ हो गया। अब बचा क्या, क्या बचा अब बी बचा। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बी तो बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यदि सप्त कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार
व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित। कंप्यूटर लिख दो पहले। अब इसे वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है, वर्णमाला अल्फाबेट सीरीज के अनुसार ही कि कौन सा नंबर पहले कौन सा आता है। तो पहले कौन सा आता है? सी, फिर ई, एम, ओ, पी, टी। अब ये कह रहे हैं कि किसकी स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। एक तो हमको क्या दिख रहा? सी दिख रहा है और एम दिख रहा है और टी। तो इन तीनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जैसे ऊपर है ऐसे नीचे रहेगी। ऑप्शन नंबर 4। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा। एल पी प्लस 4 यू एक्स प्लस 3 एन पी प्लस 2। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये लग रहा है क्या? डब्ल्यू हो गया ए प्लस 4 एक्स ए प्लस 3 पी और आर प्लस 2। यानी कि इस क्वेश्चन में +4 +3 +2 इसका ही लॉजिक लग रहा, तो हम इन ऑप्शंस में भी ये लगाएंगे। एन में +4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 18 पर आ जाता है, सही है। आई में +3 करेंगे 12, ये भी ठीक है। अब भी हो गया, पहले ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा सीरीज वाले क्वेश्चन में। टू 95 11 दूनी +1 22 दूनी 46 +1 47 दूनी 94 +1, ठीक है। 20 दूनी 40 +4 44 दूनी 88 +4। तो 92 दूनी 2 दूनी 4 2 दूनी 18 और +4 क्या आएगा? 188। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर है? 3rd। चलते हैं नेक्स्ट पर। पढ़ो अब इस क्वेश्चन को। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति की तरफ बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। कुछ व्यक्ति हैं, क्योंकि बाई ओर केवल पी बैठा है, क्योंकि बाई ओर है केवल पी है, तो क्यों इधर होगा और पी इधर, कोई और नहीं आ सकता इधर, क्योंकि उसने कहा है केवल पी बैठा है क्योंकि बाई ओर, और टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब क्यू और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अभी कह रहा ये पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, तो पी तो सिरे पे ही होगा ना, तो इसमें कह दिया क्योंकि बाई ओर केवल पी बैठा है। क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3, ये है ना। क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं केवल। एस आर के दाईं ओर है, एस जो है दाईं ओर है आर की। टी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी और आर के बीच में, तो एक ये हो गया 2 3 टी यहाँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति बैठा ही नहीं है, अब तो कितने व्यक्ति बैठे टोटल? 1 2 3 4 5, कितने बैठे हैं? 10। ऑप्शन नंबर 1। चलो अब नेक्स्ट पर।
देखेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को। बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में? टी 20 पर 14 -6, 8 14 8 -6, 8 और 2 -6 और 2 यानी कि क्या है 28, 28 में 22 घटाएंगे तो -6। अब 22 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 16। तो ये तो हमारा गलत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें देखेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसी सीरीज बन रही है। तो 128 दूनी क्या होते हैं 256। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। 8 सहपाठी हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। 8 सहपाठी हैं, वृत्ताकार मेज बना लेंगे। आठ हो गए, केंद्र की ओर मुख कर बैठे। एन एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एन जो है एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, ओ जो है दाईं ओर है एन के ठीक बगल में। एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है। एल और एम के बीच में कौन है जे। इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। एन ये तो हो गया ना, पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। पी जो है वो चौथे स्थान पर है किसके जे के। तो दायां तो इधर को होगा यदि हम इसका करेंगे, और बायां इधर को। तो 1 2 3 4, ये तो हुआ नहीं, यानी कि इधर से तो है नहीं। अब इधर से देखेंगे 1 2 3 4, ये सही बैठ रहा है। तो पी जे के बाईं ओर पी यहाँ आ गया, ठीक है। पी तो यहाँ आ गया। अब कौन बचा, एम भी हो गया, एल और एम के बीच में जे ये भी हो गया। के पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। के जो है वो बाईं ओर है किसके पी के। तो एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, यहाँ कौन बचा क्यू ही तो बचा। तो एम के बाईं ओर 1 2 3 4, बायां यानी कि बायां तो बताइए ना आपको। तो क्यू, केवल क्यू। इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया, करेंगे। कथन ये दे रखा है और ऑप्शन सी एम ग्रेटर देन एन। एम जा रहा है एन की तरफ, एम बड़ा है डी से, डी छोटा है एन से, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है एम बड़ा है एन से। तो ये गलत है, ये साइन इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। जब भी साइन विपरीत होंगे तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब सेकंड देखेंगे। एन बड़ा है किससे ई से, एन ई से बड़ा है। एन जो है एन छोटा है ई से और ई बड़ा है। एफ की जगह ई भी आ सकता है और ई की जगह एफ, क्योंकि एफ बराबर ई है ना। यहाँ पे हम अगर ई लिख दे और यहाँ पर एफ, तो एफ की जगह ई आ सकता है और ई की जगह एफ। एन छोटा है जे से, जे छोटा है ई से, तो ये सही है हमारा। और उसमें कहा था, पहले हम क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, उसमें कहा था कि सत्य, और कभी कभी ये क्वेश्चन में ये दे देता है
कि कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य नहीं है। इसमें देख रखा कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, सेकंड। फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, करेंगे। सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस का यूज करेंगे, तो कर लेंगे डिफरेंस का यूज। 25 7 17 हो गया। नौ हो गया, 5 हो गया। अब डिफरेंस करने के बाद क्या लॉजिक लग रहा, क्या नजर आ रहा आपको, ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1। पहली संख्या किसी का स्क्वायर है, दूसरी संख्या स्क्वायर करके प्लस है, तीसरी स्क्वायर, चौथी स्क्वायर करके प्लस, तो यही हमारा इसमें लॉजिक लग रहा। तो यहाँ पे 2 आ गया, पहले 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो अब क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 में हम 121 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन 122, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मित्रों की शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में हो रही है, ये महीने हैं, पहले महीने में लिख लेंगे, जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अब इसमें देखेंगे कि इसमें एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा दे रखा है इस क्वेश्चन में। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, ठीक है, केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, केवल आई की सालगिरह की शादी की सालगिरह जो है वो जी से पहले है, आई की शादी की है सालगिरह जी से पहले, तो आई कहाँ जाएगा, जी से पहले। ठीक है, केवल कह रहा ना, आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, आई की शादी की सालगिरह जी से पहले, जी से उल्टा लिख दिया, जी यहाँ आएगा और आई। अब कह रहा है कि जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है, जे यहाँ आ गया, ठीक है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, एच यहाँ हो गया और के यहाँ हो गया। इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, तो कौन बचा, एली तो बचा है ना, एली तो बचा बस, तो दिसंबर में किसकी है, एली, ऑप्शन नंबर 4। चलो अब नेक्स्ट पर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है सम। विषम संख्या के पहले एक विषम संख्या और विषम संख्या के बाद सम संख्या है, तो देखेंगे इसमें विषम संख्या, उसके पहले विषम, बाद में सम, एक हो गया, विषम ये है, उसके पहले सम, सम तो नहीं होने का, विषम सम है, यहाँ पर नहीं, विषम सम है, विषम नहीं, तो एक ही है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। कथन और निष्कर्ष वाला आ गया है, देखेंगे अभी से। कुछ लिफाफे जो है वो कागज में है, कुछ लिफाफे कागज में, कुछ लिफाफे
क्या है? कागज। सभी कागज लुगदी हैं। जितने भी कागज हैं वो क्या है? लुगदी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सभी लुगदियां पत्तियां हैं। सभी लुगदियां क्या है? पत्तियां। अब कथन तो हमने पढ़ लिया, अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष करते हैं। कुछ पत्तियां कागज हैं। कुछ पत्तियां जो हैं वो कागज हैं, सही है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो सभी में काउंट होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो कुछ में। अब ये कह रहा है कुछ पत्तियां कागज है क्या? तो कुछ पत्तियां कागज हैं, सही बात है, ये सही है। कुछ लुगदी कागज है। कुछ लुगदी जो है वो कागज है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भी सही है। सभी कागज पत्तियां हैं। जितने भी कागज हैं वो सब पत्तियां हैं क्या? जितने कागज हैं वो सब पत्तियां हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी सही है। तीनों ही सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी से। तो बताओ लॉजिक, पहली और दूसरी में क्या है, तीसरी और चौथी में क्या है? क्या लग रहा है इसमें लॉजिक? 13 में यदि हम 2 जोड़े तो क्या आएगा? 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। 13 जो है 13 है। अब जो ये संख्या है ना 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 और 13 में से घटा देंगे तो क्या आएगा? 9। 225 में 9 जोड़ देंगे तो 234। बहुत हार्ड लॉजिक लग रहा है इसमें, ऐसे इसमें लगाएंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे 121 हो गया। अब 9 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 126। तो सही बैठ रहा है हमारा लॉजिक, यानी कि जो पहली संख्या है उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, और जो संख्या आई फिर उसमें जोड़ देंगे। बहुत ही लंबा प्रोसेसर है, लेकिन करना पड़ेगा। जी करना तो पड़ेगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 7 को हम 4 में से घटा देंगे तो 3, ऐसे जोड़ देंगे तो क्या आया? ऑप्शन नंबर 3। बस लास्ट क्वेश्चन था ये। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, कमेंट्स करो। धन्यवाद। जय हिंद।